नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरटीओ के फॉर्म से संबंधित क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन से फॉर्म होते हैं आरटीओ के, ठीक है, और जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में, एनसीएल के एग्ज़ाम में, चाहे कोर इंडिया के एग्ज़ाम में, ट्रैफिक वाले सेशन में आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि आरटीओ के फॉर्म की क्या उपयोगिता है। यानी कि जितने भी फॉर्म होते हैं उनमें से कोई एक फॉर्म आपको दे देगा कि आरटीओ के फॉर्म 2 की क्या उपयोगिता है, या फिर आरटीओ के फॉर्म 3 की, या फिर आरटीओ के फॉर्म 20 की क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो उसी फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को बनाया है और सारे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे शामिल किया है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, आरटीओ के फॉर्म 2 की क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आरटीओ के फॉर्म 2 की जो उपयोगिता है वो है आपका नए लर्निंग लाइसेंस को बनाने में, ठीक है, या फिर नया लाइसेंस के लिए आवेदन करने में। लर्निंग लाइसेंस और नया लाइसेंस, ठीक है। ये जो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है तो उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो नया लर्निंग लाइसेंस और नया लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए, ठीक है, आरटीओ के फॉर्म 2 की उपयोगिता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आरटीओ के फॉर्म 20 की क्या उपयोगिता है, ठीक है। ऑप्शन, डुप्लीकेट आरसी जारी करने के लिए, वाहन के इंश्योरेंस के लिए, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए, नए मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए, ठीक है। तो आरटीओ के फॉर्म 20 की जो उपयोगिता होती है दोस्तों, वो होती है नए मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आरटीओ के फॉर्म 26 की क्या उपयोगिता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन, मोटर वाहन के स्वामित्व की सूचना एवं हस्तांतरण के लिए, डुप्लीकेट आरसी जारी करने के लिए, एनओसी जारी करने के लिए आवेदन, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है डुप्लीकेट आरसी जारी करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगर गाड़ी की आरसी खो जाती है, या फिर कहीं गिर जाता है, या फिर डैमेज हो जाता है, तो वहाँ पे क्या उस स्थिति में हम करते हैं, डुप्लीकेट आरसी जारी करवाते हैं, ठीक है, आरटीओ ऑफिस से। तो वहाँ पे कौन सा फॉर्म बनना होता है? 26 फॉर्म बनना होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरटीओ के फॉर्म 28 की क्या उपयोगिता है, ठीक है। ऑप्शन है, अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन व जारी हेतु, पर्यटक वाहन परमिट के लिए, विशेष परमिट आवेदन, या अस्थायी परमिट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। क्या है? अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन व जारी हेतु, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनओसी बोलते हैं ना, एनओसी लेना, ठीक है। तो वही है अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन व जारी करने हेतु। अगला प्रश्न देखते हैं, आरटीओ के फॉर्म 29 की क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, आरसी में पता बदलने के लिए, लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए, मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आरटीओ के फॉर्म 29 की उपयोगिता होती है किसमें? मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना के लिए, ठीक है। दोस्त, अगर आप अपनी गाड़ी को बेच देते हैं तो आपको आरटीओ को ये सूचना देना पड़ता है कि मैंने अपने गाड़ी को बेच दिया है, यानी कि अब उसका जो स्वामी है कोई और है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्म 29 को भरना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आरटीओ के फॉर्म 30 की क्या उपयोगिता है, ठीक है। ऑप्शन है, मोटर वाहन के स्वामित्व की सूचना और हस्तांतरण के लिए, मालगाड़ी के संबंध में परमिट के लिए, राष्ट्रीय परमिट के लिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो फॉर्म आरटीओ का जो फॉर्म होता है 29 और 30 में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। 29 में क्या होता है, केवल हम सूचना देते हैं, ठीक है, लेकिन 30 में क्या होता है, दोनों काम होता है, ठीक है। स्वामित्व की सूचना भी देते हैं और हस्तांतरण भी उसी फॉर्म के द्वारा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट, ठीक है। क्या है? मोटर वाहन के स्वामित्व की सूचना और हस्तांतरण के लिए आरटीओ के फॉर्म 30 की उपयोगिता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, आरटीओ के फॉर्म 32 की क्या उपयोगिता है, ठीक है।
ऑप्शन है मेडिकल फिटनेस के लिए आवेदन, अंतर्राष्ट्रीय परमिट के लिए आवेदन, सार्वजनिक नीलामी में अधिग्रहित मोटर व्हीकल के स्वामित्व का स्थानांतरण, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आरटीओ के जो फॉर्म 32 हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि सार्वजनिक नीलामी जो होती है, आपने देखा होगा गाड़ी जो होती हैं क्या होती हैं, थाने में बहुत सारी गाड़ियाँ सड़ती रहती एक टाइम आता है कि उनकी नीलामी हो जाती है, ठीक है, गाड़ी को कोई ले जाने वाला नहीं है, ऐसी पड़ी हुई हैं, तो क्या होता है वहाँ पर सार्वजनिक नीलामी होती है उन गाड़ियों की, ठीक है, तो उन गाड़ियों के स्वामित्व का स्थानांतरण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में फॉर्म 32 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है, क्या है, सार्वजनिक नीलामी में अधिग्रहित मोटर व्हीकल के स्वामित्व का स्थानांतरण के लिए फॉर्म 32 का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आरटीओ के फॉर्म 33 की क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास परमिट हस्तांतरण के लिए, आरसी में पता बदलने के लिए, निजी सेवा वाहन के लिए आवेदन, विशेष परमिट के लिए आवेदन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर 2, आरसी में पता बदलने के लिए आवेदन में फॉर्म 33 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न है आरटीओ के फॉर्म 36 की क्या उपयोगिता है, ठीक है। ऑप्शन है पर्यटक परमिट पाने के लिए आवेदन, अस्थायी परमिट के लिए आवेदन, एनओसी के लिए आवेदन, फाइनेंसर के नाम पर पंजीकरण का एक नया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है फाइनेंसर के नाम पर पंजीकरण का एक नया प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब भी हम गाड़ी को किस्तों में लेते हैं, लोन पे लेते हैं गाड़ी को, तो हमारी गाड़ी का जो पंजीकरण होता है वो किसके उस पे होता है, फाइनेंसर के नाम पर होता है, ठीक है। भले ही हमारा नाम भी उसमें होता है, लेकिन जब तक हम पैसा नहीं चुका देते हैं, स्वामित्व किसका होता है, फाइनेंसर का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आरटीओ के फॉर्म 45 की क्या उपयोगिता है। ऑप्शन है पर्यटक वाहन के संबंध में परमिट के लिए, अस्थायी परमिट के संबंध में आवेदन, निजी सेवा वाहन के लिए आवेदन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आरटीओ के फॉर्म 45 की जो उपयोगिता होती है वो होती है पर्यटक वाहन के संबंध में परमिट के लिए, ठीक है। टूरिस्ट गाड़ियाँ जो होती हैं उसके लिए परमिट को जारी कराने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं आरटीओ के फॉर्म 46 की क्या उपयोगिता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं डुप्लीकेट आरसी पाने के लिए, पर्यटक परमिट या राष्ट्रीय परमिट पाने के लिए, राष्ट्रीय परमिट पाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है पर्यटक परमिट या राष्ट्रीय परमिट पाने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आरटीओ के फॉर्म 48 की क्या उपयोगिता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय परमिट पाने के लिए, मालगाड़ी के संबंध में परमिट के लिए, परमिट हस्तांतरण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो है राष्ट्रीय परमिट पाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट है। राष्ट्रीय परमिट लेना होता है जब दोस्तों, तो हमें आरटीओ के फॉर्म 48 की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आरटीओ के फॉर्म SR 22 की क्या उपयोगिता है। ऑप्शन है निजी सेवा वाहन के लिए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख गया है, ठीक है, क्या होगा, वाहन होगा, ठीक है, निजी सेवा वाहन के लिए, मालगाड़ी के संबंध में परमिट के लिए आवेदन, और डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों वो है मालगाड़ी के संबंध में परमिट के लिए आवेदन, ठीक है। SR 22 की उपयोगिता यहाँ पर होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आरटीओ के फॉर्म SR 23 की क्या उपयोगिता होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन है परमिट के हस्तांतरण के लिए, निजी सेवा वाहन के लिए आवेदन, मेडिकल सर्टिफिकेट प्रारूप, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है, वो है निजी सेवा वाहन के लिए आवेदन, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आरटीओ के फॉर्म SR 24 की क्या उपयोगिता होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है अस्थायी परमिट के संबंध में, विशेष परमिट के लिए आवेदन, निजी सेवा वाहन के लिए आवेदन, और डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है अस्थायी परमिट के संबंध में आवेदन के लिए, ठीक है। तो SR 24 की उपयोगिता यहाँ पर होती है जब हमें अस्थायी परमिट लेना होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है अस्थायी परमिट के संबंध में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट आरटीओ के फॉर्म से संबंधित प्रश्न।
ठीक है। इन प्रश्नों को आप ज़रूर रट लीजिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले आपको इन 15 प्रश्नों में से एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।